ये कहता है कि आरजेडी में जेडीयू का विलय होगा या आरजेडी जेडीयू का मर्जर हो जाए, और कभी कुछ नहीं हुआ है। तो आपको तो कम से कम कोई कहता है तो एक बार पूछना चाहिए ना, जब स्वाभाविक रूप से दूसरे पार्टी की तरफ नजर घुमा के जोड़ते हैं। से जो चुनाव का संदर्भ हो या उस सिलसिले में हो, उसकी तैयारी के सिलसिले में हो, विमर्श होगा। तो कौन नहीं जानता है और कौन नहीं मानता है, ये भी हमको बता दीजिए। गठबंधन ये के घटक दलों में से भी किसी का नाम बता दीजिए। नीतीश कुमार की सबसे केंद्रीय भूमिका उसी से स्पष्ट, और नेता कौन होगा। डीएम के सांसद दयानिधि मारन के द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के जो मजदूर हैं उन पर दिए गए बयान ने पूरे बिहार में तूल पकड़ लिया है। जिस तरह से उनका बयान आया था कि पूर्वोत्तर राज्यों के जो मजदूर होते हैं वो टॉयलेट साफ करते हैं, यहाँ के नाले साफ करते हैं, इस पर आज जो है विजय कुमार चौधरी जो बिहार सरकार के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन सब बातों को गौर नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। अगर हमारे किसी साथी ने ये बयान दिया है तो वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। निर्णय ले लिया, आपको पता होगा, हमको तो निर्णय का नहीं पता है। लेकिन आपके पार्टी के सांसद ही सवाल खड़े कर रहे हैं। कहाँ सवाल, अब पार्टी के सांसद कहते हैं या किसी पार्टी के सांसद कहते हैं, कोई कुछ बोलता है, हम पार्टी की जो राय है उसकी बात करते हैं। पार्टी का सांसद या कोई तो इसलिए बोलता है कि आप लोग का मनोरंजन होता है, आपको चैनल का समाचार कुछ घंटे चला देने की स्थिति या मसाला मिलता है, इसलिए। और बाकी अब आप समझिए ना जरा, आप सब लोग हमारे बात का मतलब थोड़ा संज्ञान लीजिए कि किसी पार्टी के संपूर्ण पार्टी के निर्णय की अहमियत आपके लिए कम हो जाती है अगर कोई एक आदमी कुछ बोलता है, किसी पार्टी का हो। आपको तो ये उस बयान वाले को न पूछना चाहिए, जब भाई आपके पार्टी का ये निर्णय है तो आप ये कैसे बोल रहे हैं। तो उल्टे आप उसी को अहमियत देके एगो पैनल बैठा दिए। अब 3 घंटा दिखाने का, दर्शक कैप्चर करने का एक मतलब बहाना तो मिल गया। सर, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार की भूमिका पे कोई सवाल नहीं है इंडिया गठबंधन में? बिल्कुल नहीं। क्या मानते हैं कि अभी जो संयोजक के तौर पे उनको मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को रखा गया है, यानी भविष्य में अभी भी प्रबल दावेदारी नीतीश कुमार? आप भविष्य की चिंता क्यों करते हैं? वर्तमान में जिए, और वर्तमान में इंडिया गठबंधन को संगठित करने में नीतीश कुमार की जो भूमिका है, ये सभी जानते हैं, सभी मानते हैं, सभी दल इससे परिचित। अच्छा, जेडीयू की शिक्षा प्रकोष्ठ की आज बैठक हुई, शिक्षा संवाद हुआ, आपने बिहार में शिक्षा में बदलाव हुआ, कई बातें आपने की, मगर शिक्षा विभाग के ही अधिकारी अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर के महागठबंधन के ही विधान पार्षदों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है, कह रहे हैं हटाना चाहिए उन्हें, क्योंकि उनका तो वो तो राज्यपाल को जो कहें वो देखेंगे, जो उचित होगा करेंगे। उसमें आपको दिक्कत कहाँ लगती है? क्या लग रहा है सही काम? आपको इसमें दिक्कत क्या लगती है? आपके ही अगर कोई अधिकारी, हमने तो सरकार की नीतियों के बारे में बताया है ना, हर अधिकारी के हर एक क्रियाकलाप के जिम्मा और उत्तरदायित्व तो उसका होता है। किसी को शिकायत होता है तो उसके निवारण की प्रक्रिया बनी हुई है, वो उसके तरफ जाते हैं। जो निवारण का तरीका होगा, जो उसमें सक्षम प्राधिकार होगा, उसका जो फैसला होगा आएगा। नहीं, आप उस विभाग के मंत्री रहे हैं, क्या लग रहा है के पाठक जो काम कर रहे हैं? नहीं, हमारे लगने ना आपको, हम अभी शिक्षा मंत्री लगते नहीं, इसलिए अभी सबसे बड़ी बात है कि जो हमने आपको कह दिया, सरकार की तरफ से हम सिर्फ नीतियों की बात करते हैं। जैसे अभी पार्टी के तरफ से कहा ना इंडिया गठबंधन के बारे में कि हम लोग पार्टियों को देखते हैं, चेहरा नहीं देखते। चलिए, जो ये बात पिछले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में कितनी दफा आई है और हुआ क्या है। इसलिए हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि अगर आपको कोई नेता ये कहता है कि आरजेडी में जेडीयू का विलय होगा या आरजेडी जेडीयू का मर्जर हो जाएगा, ये बात पिछले 5-7 वर्षों से आप लोगों ने कई बार
लोगों के बयानों को दिखाया है, लोगों को बताया है और कभी कुछ नहीं हुआ है। तो आपको तो कम से कम कोई कहता है तो एक बार पूछना चाहिए ना, जो आपने पिछली बार भी ऐसा कहा था। तो आप लोग पूछते नहीं है, इसीलिए आपको फिर बोल देते हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम में फेरबदल की चर्चा लगातार तेज हो रही है, तो आगे किसके? जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम में फेरबदल की चर्चा हो रही ये है। कौन कर रहा है? बोलिए। बीजेपी के सांसद और मंत्री का समझ लीजिए बात उसका कारण तो हमने बता दिया कि बीजेपी वालों को अपने पार्टी में अब कोई पूछता नहीं है। वहां पार्टी के अंदर तानाशाही चरम सीमा पर है, पार्टी की गतिविधियों की भी किसी को जानकारी नहीं होती है, तो स्वाभाविक रूप से दूसरे पार्टी की तरफ नजर घुमा के जोड़ते हैं। और सोचना ये चाहिए कि जो कुछ होगा जनता दल यू के कार्यकारिणी में या जनता दल यू के राष्ट्रीय परिषद में, वो जनता दल यू के जो सदस्य हैं उन लोगों की सहमति से जो चुनाव का संदर्भ हो या उस सिलसिले में हो, उसकी तैयारी के सिलसिले में हो, विमर्श होगा। तो है बात जनता दल यू की, अब बोल रहे हैं बीजेपी के सांसद। सर, इंडिया ये सोच के देखिए। सर, इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक भी पूरी हो गई, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार की भूमिका स्पष्ट नहीं हो पाई। इस बीच में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया, तो क्या नीतीश कुमार की कौन सी भूमिका किसको स्पष्ट नहीं है, ये बताइए। बताइए क्या स्पष्ट नहीं है? ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, ममता बनर्जी ने क्या कहा सो नहीं। नीतीश कुमार की कौन सी भूमिका स्पष्ट नहीं है, ये कौन नहीं जानता है और कौन नहीं मानता है, ये भी हमको बता दीजिए। गठबंधन ये के घटक दलों में से भी किसी का नाम बता दीजिए जो ये नहीं मानता हो कि ये नीतीश कुमार के प्रयास से ही ये गठबंधन बना है, बताइए। और अगर नहीं कि कोई बोल रहा है, इसका मतलब नीतीश कुमार की सबसे केंद्रीय भूमिका उसी से स्पष्ट। और नेता कौन होगा ये कितनी बार सारे दल के नेताओं ने कहा है। तो आप लोग तो मनोरंजन के लिए किसी का बयान चलाते हैं, वरना हर दल के नेता ने, राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, शरद पवार जी ने, सभी जो दल है, बड़े बड़े दल हैं, सभी के नेताओं ने ये साफ कह दिया है कि पहले हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे आपसी सहमति से, और 1 वर्सेस 1 मतलब एक के विरुद्ध एक उम्मीदवार की स्थिति बनाएंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री का पद जब रिक्त हो जाएगा, यानी भाजपा सत्ता से बेदखल हो जाएगी, उसके बाद सभी घटक दल बैठ के इंडिया के नेता का सर्वसम्मत चुनाव आसानी से बिना समय गवाए हो जाएगा। ये बात बार बार साफ कर दी गई है। तो आपने साफ तौर पर विजय कुमार चौधरी को सुना, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डीएम के सांसद ने जो बयान दिया है वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इससे हमें बचना चाहिए, और जिस तरह से इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की उपेक्षा की बात की जा रही थी, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार अभी भी रेस में बने हुए हैं। चुनाव पश्चात जो है वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा क्लियर हो पाएगा। फिलहाल जिस तरह से जो डीएम के सांसद का बयान आया है, कहीं ना कहीं पूरे राजनीतिक जो हलके हैं उसमें जरूर शोर मचा है। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेशन सिटी लाइव।